रगड़ने के बाद हमको जब समझ में आया कई सालों बाद कि ज्योतिष पढ़ा कैसे जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे मेरे भाई बहनों का भी उतना समय बर्बाद हो। तुम चाहते सही तरीके से सीखना शुरू करो। हमने बहुत साल बर्बाद करने के बाद तब हमें समझ में आया कि ज्योतिष पढ़ना कैसे है। तो हम नहीं चाहते हैं तुम लोग वो गलतियां करो जो हमने 10 साल करी और 10 साल बाद रिग्रेट किया, इतना समय हमने बर्बाद कर दिया। जो कि चीज आसान थी ना तरीके से सिंपल ये काम कर लेते 2 साल में सीख लेते, जिसके लिए 20 साल लगा दिए। बट ठीक है, हमारा अपना चार्ट है, उसमें डिले होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। और कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? कन्या तक पहुंच गए। तो कन्या में और क्या करते हैं? और अब जैसे कन्या में एक और प्रोडिक्शन होते हैं। कन्या क्योंकि एनालिटिकल है, क्रिटिसिज्म की राशि है, तो ये जो है हमेशा चंद्रमा जब भी होगा तो यहाँ पे हमेशा वो चीजों को मैच्योर विवेचना के बाद किसी भी चीज की अच्छे से विवेचना करके समझेगा और समझने का प्रयास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। स्नैपशॉट, किसी का भी चंद्रमा तुम वर्गो साइन में देखो, तुम बिंदास उसको बोल दो कि तुम चीजों को बहुत डीप में जाके पहले समझते हो, उसकी विवेचना करते हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स। अब इस विवेचना पे मेरे बच्चों, तुमको हमने अपने पुराने बैच वालों को बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां सुना, क्योंकि हमारी टीचिंग जो है कहानियों के माध्यम से होती है, लेकिन उनमें संदेश बड़ा गहरा होता है। विवेचना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनालिसिस। एक लड़की, एक प्रोफेसर साहब थे, मतलब एक लड़की ने एक प्रोफेसर को प्रपोज किया कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। प्रोफेसर थोड़े से कन्या डोमिनेटेड इंसान थे, तो प्रोफेसर साहब क्योंकि अब लड़की सुंदर थी, बोले अच्छा हम तुम्हें इसका जवाब देंगे। प्रोफेसर साहब अपनी लाइब्रेरी में गए और उन्होंने दुनिया में जितनी भी किताबें थी कि शादी के फायदे और शादी के नुकसान पढ़ डाली। शादी के और उसकी एक लिस्ट बना डाली, इतने फायदे हैं शादी के, ये फायदे हैं शादी के, ये नुकसान है। और इस पूरी प्रोसेस में सारी किताबें पढ़ के लिस्ट बनाने में जब आखिरी में उनका निर्णय आया कि हाँ शादी करने के फायदे ज्यादा हैं, इस पूरी प्रोसेस में करीब 1.5-2 साल निकल गए। जब 2 साल बाद उनको कंफर्म हो गया कि शादी करने के फायदे ज्यादा है, तो गए लड़की के घर, कॉलबेल बजाई। लड़की के फादर भाई आए बाहर, तो बोले ओके जेंटलमैन, योर डॉटर हैज प्रपोज्ड मी 2 years earlier and now I have decided to marry her। उसके पिता ने बोले, तो उसके पिता बोले जेंटलमैन यू आर लेट, माई डॉटर इज मदर ऑफ 1 child नाउ। यानी कि तुम लेट हो गए, मेरी बच्ची तो अभी बच्चे की माँ बन गई। तो ये एनालिटिकल लेकर आता है डिसीजन। इतना ये लोग माथा पच्ची कर डालते हैं वर्गो डोमिनेटेड पीपल, ठीक है, कि खेल जो है निकल जाता है। वो क्रिटिसिज्म करने में बड़े आगे होते हैं, चीजें गलती पकड़ने में बड़े तगड़े होते हैं। अब जिसने शोले पिक्चर बनाई वो 100% वर्गो नहीं होगा। शोले पिक्चर बनाने वाला 100% उसका एडिटर जो होगा ना, एडिट करता है ना पिक्चर, जो समझता है स्क्रिप्ट लिखता है, वो 100% उसका वर्गो वीक होगा। क्यों? अबे उसको जब यही नहीं पता है कि जया भादुड़ी लालटेन दिखा रही है, रामगढ़ में बिजली है नहीं, और वीरू भाई टंकी में बैठ के बसंती में कूद जाऊंगा, तो टंकी पानी कैसे चढ़ता था जब बिजली नहीं थी गाँव में, लालटेन चलती थी वहां पे। तो इसका मतलब वर्गो वीक है, उसको गलतियां पकड़ना ही नहीं आता है। वर्गो वाले गलती बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तुरंत पकड़ लेंगे। वर्गो अगर स्ट्रॉन्ग है, सोचो, लॉजिक सोचो कि जिस गांव में रामगढ़ में लाइट नहीं है, वहां टंकी पानी की बनी है, तो उस टंकी पे पानी कहाँ से चढ़ाते थे? बाल्टी भर भर के। तो बिजली नहीं थी तो वहां पे। ये बताता है कि उस राइटर का, पिक्चर के राइटर का वर्गो वीक है। तो ज्योतिष जो है कुंडली से नहीं सीखा जाता है। ज्योतिष चलते फिरते अगल बगल देख के ऊर्जा को कनेक्ट करने से ज्योतिष आ जाता है। मैं तुमको बता दूं, ऑब्जर्वेशन से बना हुआ ज्योतिष बड़ा खतरनाक। पढ़ा लिखा ज्योतिष कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी किताबें तुम पढ़ लो, लेकिन तुमने जो पढ़ा है उसको अपने ऑब्जर्वेशन में समाहित कर लोगे तो ज्योतिष हो। पढ़ना जरूरी है यहाँ भी, डेस्टिनी स्टार पे भी, किताबों में, लेकिन उस पढ़ने के बाद उसको यूज करना तो सीखो, ऐड करना। हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, वो मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, सीजनिंग, तड़का लगाना भाव का, राशि का, ग्रह का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मून पूरा करते हैं फटाफट, तुम लोग कीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। 11 बज रहा है कि 11:15 हो रहा है। तो ये चीज है। तो अब तुला पे आ जाते हैं, तो आगे चलते हैं। तो ये जो है, हमने एक स्टोरी तुम्हें वर्गों के लिए, ये अभी तुम कुछ भूल जाओ, लेकिन ये 2 स्टोरी वर्गों की कभी नहीं भूलोगे। और कन्या में जब चंद्रमा होता है तो यहाँ पर आदमी पैसा एक्युमुलेट करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है।
यहाँ पे माँ भी पैसा इकट्ठा करने के पीछे लालायित रहती है। वर्गो का चंद्रमा बताता है कि माँ जो है मनी माइंडेड, मनी को इकट्ठा करने में उसकी इच्छा है। ठीक है, तुला में आ जाते हैं। तुला में जब चलता होगा तो पर्सन जो होगा वो फाइनेंशियली एम्बिशियस होगा। बिंदास कर दो तुम प्रेडिक्शन, क्योंकि शुक्र की राशि है, चंद्रमा यहाँ पे है, मी एंड अदर्स का कॉम्बिनेशन है, तुला राशि सामने वाले को दर्शाती है। तो पैसे का मामला और चंद्रमा लिक्विड कैश है, तो यहाँ पे एम्बिशन बढ़ जाता है, पैसे, फाइनेंशियल एम्बिशन। लेकिन बाहर से वो यही प्रेटेंड करेगा कि हमको पैसे से प्यार नहीं है, लेकिन अंदर से उसको फाइनेंशियल एम्बिशन होगी। और चुपचाप गुप्त रूप से पैसा जितना हो सके उतना इकट्ठा करने का ये प्रयास हमेशा करेगा, तुला का चंद्रमा। ठीक है, ये स्नैपशॉट में। और कैपिटलिस्ट बेंड ऑफ माइंड हुआ, कैपिटलिस्ट होगा, पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा। कैपिटलिस्ट वर्ड नोट कर लो कि तुला का चंद्रमा कैपिटलिस्ट बेंड ऑफ माइंड देगा। ठीक है, बाकी तो वो भी म्यूजिक और वो सारी चीजें और फैशन और मैनेजमेंट, वो सारी चीजें तुम जोड़ सकते हो अपने आप, लेकिन जो अलग है वो स्नैपशॉट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ही विल बी अ कैपिटलिस्ट बेंड ऑफ माइंड। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे तुम इनको ओवर हीट भी होगी, मतलब चंद्रमा क्योंकि जल तत्व है तो यहाँ पे वो हीट इफेक्ट भी कभी कभी नजर आता है, देखा गया है। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। आगे चलते हैं और यहाँ पे चंद्रमा को ले आते हैं। ठीक है, चंद्रमा अगर वृश्चिक में हो तो क्या होगा? चंद्रमा जब वृश्चिक में होगा तो इंसान बहुत सारे अनप्रोडक्टिव कामों में जूझता रहेगा। बिंदास बोलो कि तुम कई सारे ऐसे कामों में तुम्हारा इंटरेस्ट है जिनमें कोई प्रोडक्ट जो कि अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, अपनी पूरी शक्ति से अपनी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता है। चंद्रमा है तो भागेगा तो जरूर, यहाँ भागा वहां भागा, इधर किया उधर किया। इसीलिए देखो देवताओं ने इसके ऐसे ऐसे 3-4 राउंड बनाए, जिंदगी रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन, फिर एक डायरेक्शन में भागती हुई दिखाया तीर की तरह, मंगल की ऊर्जा है। तो ये जो है रोलर कोस्टर का जो साइन है, बार बार ऐसे ऐसे एम टाइप का, ये बताता है कि कई चक्कर जीवन के। चंद्रमा अगर यहाँ पे आ गया तो क्या करेगा, तो डेबिलिएटेड हो गया, तो वो अपनी ऊर्जा बिंदास तुम प्रोडिक्शन कर देना, नहीं फेल होगा। तो अपने उसके कई सारे इंटरेस्ट होंगे, कई जगह वो दिमाग लगाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग हुआ तब अच्छी बात है, अकल्ट में कई चीजों में बढ़िया काम कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जरा सा वीक हो गया तो पागल, डिप्रेशन, और जब कई काम करेगा और नहीं सक्सेसफुल होंगे तो डिप्रेशन भी होगा, पागलपन भी होगा, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ही विल सफर फ्रॉम सोसाइटी में, उसको डिसग्रेस भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, बहुत जरूरी है। स्नैपशॉट है, सोसाइटी से में उसकी बेइज्जती होगी। एक यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज तुमको बताते हैं, नोट कर लो। ऐसा आदमी दूसरों को अपने इशारे पे नचाने का बड़ा प्रयास करता है। वृश्चिक का चंद्रमा जिसका भी होगा वो हमेशा दूसरों को, अपनी बातों को जबरदस्ती, क्योंकि चंद्रमा मन उसका डेबिलिएटेड है तो वो चाहेगा कि लोग उसके हिसाब से, उसकी तरह से चले। ठीक है, और यहाँ पे समय के साथ साथ ये अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं और अपनी फिलॉसफी को पढ़ाने की उनकी आदत हो जाती है। अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपना दर्शन, कहते हैं ये अपना दर्शन डेवलप कर लेते हैं समय के साथ साथ। इनका अपना एक लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना जो मैं बोल रहा हूँ। वृश्चिक का चंद्रमा अपनी फिलॉसफी अपने हिसाब से धीरे धीरे डेवलप कर लेता है और उसी को ज्ञान बांटना शुरू करता है कि हम ही सही हैं। ये लगाना बहुत सारे चार्टों में, फिर मुझे बताना। बाकी तो प्रिडिक्शन जनरल तुम लोग अभी कारक अगर जोड़ेंगे तो कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक सिंपल, जैसे ये छुपा हुआ भाव है, गुड़ भाव है, जमीन के नीचे का भाव है, तो ऐसा आदमी अपनी ड्रॉर में, अपनी जगह पे छुपा के नमकीन रखेगा, कोई चंद्रमा नमकीन है, जनरल बात। अब जैसे मंगल जो है ठहरा हुआ गंदा पानी है, तो इसके घर में पानी का स्रोत खराब होगा, पानी कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड होगा, जल की जो पाइपलाइन आ रही होगी उसमें कहीं ना कहीं लीकेज या कोई और गंदा पानी उससे मिल रहा होगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रिडिक्शन करते हो। अब जैसे चंद्रमा है और ये यहाँ पे राशि में पाप प्रभाव हो जाए, हाइड्रोसील हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, फीमेल्स होंगी तो बार बार यूटीआई होता रहेगा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल है और ये प्राइवेट पार्ट्स को दिखाने वाली राशि है, तो ये परेशानी। तो ऐसे तो स्नैपशॉट प्रोडक्शन जितने चाहे तुम कारक जोड़ते जाओ, हम
अभी तुम लोगों से निकलवा ले 100 प्रेडिक्शन, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिमाग को यूज करना है कि ये राशि किन किन चीजों को डिफाइन करती है। अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा अगर इसको यहाँ पे देखा जाए तो 8th हाउस जो हेरिटेज का है, अगर ये चंद्रमा यहाँ पे डिविलेटेड हो जाता है या मान लो 8th हाउस में आ जाता है तो माँ के प्रति ननिहाल थे अगर कोई प्रॉपर्टी केस चला तो नहीं मिलेगी। समझने वाली बातें हैं क्या। राशि अब जैसे ये जो है ससुराल है, ये पत्नी है तो ये पत्नी का फैमिली है, ये हम है तो ये हमारी फैमिली है, ये पत्नी है तो पत्नी की फैमिली, पत्नी की फैमिली में चंद्रमा का क्या मतलब होता है, यानी कि तुम्हारा कोई ना कोई फाइनेंशियल पैसा, लिक्विड कैश वहां पे, उसके कारण अप एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो सकता है। तुम्हारी माता तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारक बन सकती है, राइट। तो स्नैपशॉट तो जितने चाहे उतने बना लो, लेकिन कैसे बनाने ये सीख लो, बाकी तो हम बताते चल रहे हैं आप लोगों को, 15 दिन में कम से कम 1000 1,500 से ज्यादा करा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके बाद वो टेक्निक डेवलप कर लो कि 15,000 प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी डेवलप करो। सिर्फ एक एक करके कारक लाते जाओ, इसके एक एक के कारक से उसको जोड़ जोड़ के पहले प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, राइट। आगे चलते हैं, से शॉर्ट धनु में आ जाते हैं और देखते हैं वृश्चिक में तो खैर भी और भी चीज है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं धनु में। धनु में अगर चंद्रमा हो तो क्या होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा, क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंसिव ऊर्जा है, जुपिटर का घर है धनु, और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो पर्सन विल बी ब्रॉड माइंडेड, पायस, पवित्र होगा। और कई बार चंद्रमा गुरु, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऋषियों ने एक पॉइंट लिखी कि ऐसे पर्सन को जीवन में कई बार रिजेक्टेड होने के कारण, मतलब निष्कासित कर देना, मना कर देना के कारण बहुत वरीड वरीड भी रहता है। अब यहाँ पे बात उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, गुरु के घर में क्यों, वैसे तो उसका मित्र है, गुरु सब मित्र है, लेकिन गुरु के घर में रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गुरु की पत्नी तारा को चंद्रमा भगा ले गया था। चंद्रमा पढ़ने आया गुरु से, पढ़ते पढ़ते गुरु जी हर समय अपने काम में बिजी रहते थे, नीति लगाते रहते थे, राजाओं को राय देते रहते थे, पत्नी बैठी घर में खाली तारा। तो गुरु और चंद्रमा तो डोरे डालने में एक्सपर्ट, उसने तुरंत उनको जो है अपने चार में लिया, गुरु की पत्नी तारा को बस लेके निकल लिया, एक बच्चा भी पैदा हो गया बुद्ध नाम का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजेक्शन, चंद्रमा ऊपर, ज्योतिष में दोस्ती है चंद्रमा गुरु की, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये कॉम्बिनेशन भी इस तरह की चीजों, पत्नी या स्पाउस के दूर जाने का किसी और के साथ भी कॉम्बिनेशन बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, चंद्रमा मरकरी और बुद्ध का कॉम्बिनेशन चार्ट में, ठीक है। तो कई बार मानसिक परेशानियां भी होती हैं डिजेक्शन के कारण, ठीक है। मदर गुड नेचर की हो सकती है, क्योंकि धर्म, अब यहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चीजें लगेंगी, यहाँ पे पाप प्रभाव हो जाए, खराब घरों में छुपे हुए घर से संबंध बन जाए, धनु राशि तो कहीं भी पड़ सकती है ना, तब तो ध्यान रखना। अभी अभी सिर्फ मोती इकट्ठा करो, अलग अलग ऊर्जा को इकट्ठा करो, ये भी हो सकता है। फिर ये होगा कहाँ प्रोमिनेंट, जब यहाँ पे होगा छुपे हुए घर में ये राशि पड़ेगी और बुद्ध और चंद्रमा और गुरु का संबंध बनेगा, हर जगह नहीं होगा ये काम। तो प्रिडिक्शन भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो सारे पता हो तब तो रेफरेंस लगा पाओगे हाउस वाइज कि हाँ यार यहाँ पे मत ज्यादा ये चांस है कि भगा ले जाए गुरु की पत्नी कोई लड़का या लड़की या उसके साथ संबंध बना ले। तो लेकिन उससे पहले ऊर्जा तो पता चले, फिर वो हो रही नहीं हो रही वो तो जीवन लग जाएगा आपको सीखने में, ठीक है। धनु, तो धनु में जो है ये चीज, मदर भी जीवन में कोई कई ऑब्स्टिकल गुड नेचर होगा और सेवरल ऑब्स्टिकल चंद्रमा को यहाँ पर आ सकते हैं मदर, ठीक है। गुरु चंद्रमा भी औषधि का कारण है, तो सिंपल सी बात है, अगर मदर कभी बीमार होंगी तो उनको गुरु के कारण, गुरु को वैद्य भी कहा गया है ज्योतिष में, तो मेडिकेशन उनका हो जाएगा। यानी कि अगर चंद्रमा धनु में है किसी का, तो मान लीजिए अगर माता बीमार होती है तो वो ठीक हो जाएंगी, मेडिकेशन उनको प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। अब अगर चंद्रमा को हम रख देते हैं, थोड़ी रखेंगे मकर में, ठीक है। मकर का चंद्रमा जो है ये हाईली इमोशनल नेचर बनाता है, ठीक है। और क्योंकि चंद्रमा हेस्टी और बहुत तेजी से डिसीजन लेता है, इस कारण ऐसा है। और क्योंकि ये कर्म की राशि है, तो कर्म में जब आप चंद्रमा की तरफ फिकल हो गए, हेस्ट इन हेस्ट आप डिसीजन ले रहे हैं, और चंद्रमा इमोशंस का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में सफर होना पड़ेगा। मकर का चंद्रमा 100% इस बात की गारंटी करता है कि आप अपने फिकल माइंडेड के नेस के कारण, हेस्टली डिसीजन लेने के कारण, आपको लाइफ में कई बार जो फटाफट आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके कारण आपको रिपेंडेंस होगी या सफर करना पड़ेगा।
ठीक है। और यहाँ पे जातक को हीट और कोल्ड ये दोनों इफेक्ट से भी गुजरना पड़ता है, ठीक है। इलनेस भी हो सकती है, इल हेल्थ भी हो सकती है। और यहाँ पे जब भी मकर राशि में चंद्रमा होगा तो एक कोई पर्टिकुलर चीज के लिए एक विशेष चिंतन, ये नोट कर लो, ये तुम्हें मैक्सिमम जगह लगेगा, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। हमने जब भी किसी का चंद्रमा मकर में देखा तो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है। मकर राशि नेचुरल रूप से कर्म की राशि है, काल पुरुष में दशम हाउस में आती है, चंद्रमा मन का कारक है। तो मन जो है एक पर्टिकुलर कर्म करने के प्रति हमेशा लालायित रहेगा, एक पर्टिकुलर कर्म को लाइफ में करना है जिसके लिए वो लगा हुआ। वो डिपेंड करेगा किस हाउस में ये मकर राशि पड़ रही है, क्या संबंध बन रहा है, उस हिसाब से चीजों को आपको समझना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है। अभी तो ये कालपुरुष की कुंडली होती है, 10th में पड़ रही है। ये 10th राशि कहीं भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, किसी भी घर में जाएगी, तो 10th राशि तो कर्म की राशि है ना। 10th हाउस के नीचे तो बेसमेंट में तो रहेगी मकर राशि। ये हम आपको एक दिन थोड़ा डिटेल में और समझा देंगे, ठीक है। ये चीजें चिंतन, उसके माइंड में एक हमेशा कोई, चंद्रमा मन का कारक है, तो अपने कर्म को लेके, अपने काम को लेके कोई ना कोई चीज हमेशा उसके माइंड में रहेगी और उसको हमेशा पूरा करने के लिए वो प्रयास करेगा। सेम वे चंद्रमा अगर एक्वेरियस में आ जाता है, तो एक्वेरियस में जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसा आदमी जो है सीक्रेटली मैनिपुलेशंस का भी एक्सपर्ट हो जाता है। मैनिपुलेट करना, मेंटल मैनिपुलेशन, मानसिक रूप से चीजों को मैनिपुलेट करने का वो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट होता है। कुंभ राशि जो है इच्छा पूर्ति की राशि है, इच्छा पूरी उसको करनी है। चंद्रमा तो खुद भी मन का कारक है, चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। क्योंकि चंद्र, बात को समझो, चंद्रमा ने साम दाम दंड भेद करके दुनिया में इतना तहलका मचा रखा था अपने समय, अच्छे बुरे सब तरह के काम उसने किए, ऋषि की पत्नी के साथ, ये वो, दुनिया के मतलब कोई छोड़ा नहीं उसने कहीं, ठीक है। तो यानी कि जब वो छोड़ नहीं रहा है, और शनि यहाँ तुमने बताया व्यभिचार का अड्डा भी है, ताड़ी खाना भी है, गैम्बलिंग भी है, धोबी घाट भी, बहुत कुछ है यहाँ पे कुंभ राशि में। तो अब जब चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया और इच्छा पूर्ति का नेचुरल कालपुरुष का घर है ये, डिजायर्स का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो तुम्हारा मन कहाँ लगा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और उसके लिए चंद्रमा अगर कहीं दूसरे पहलू का हुआ, एक चंद्रमा का पहलू अच्छा है और एक चंद्रमा का पहलू अच्छा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो चंद्रमा जब इस तरह की क्वालिटी लेके चार्ट में बैठ जाएगा तो फिर वो किसी भी तरह से जैसे वो तुम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, जूलिया रॉबर्ट्स की थी, किसकी थी, वन नाइट, जिसमें वो कहता क्या था, अनडिसेंट प्रपोजल करके, अब इस समय नाम नहीं ध्यान आ रहा है, जिसमें वो उसको, उस लड़की को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपने पैसे से, कि वन नाइट स्टैंड टाइप की समथिंग वो पिक्चर थी, मुझे समय एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो सेम वही मून है, डैशिंग, सेक्सियस, और $1 बिलियन भी ऑफर कर दे सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए। और एनवायरमेंट तो पा ही रहा है कन्या का, तहलका है। लेकिन चंद्रमा भी दो है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तिथि वाइज, पावर, गुरु का ज्ञान, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो चंद्रमा कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं करेगा अपनी बदमाशियां। तो लेकिन पहले ऊर्जा सब नेगेटिव पॉजिटिव सीख लो, फिर बाद में कॉम्बिनेशन बना के बता देंगे कि इसके चार्ट में क्या हो रहा है, सेकंडों में देख लोगे। लेकिन पहले ऊर्जा से तो परिचित हो लो, ग्रह की, भाव की, राशि की, ठीक है। तो ये है यहाँ पे खेल। और प्रॉब्लम क्या है, हम अनकन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजर इसलिए खुल के बात करते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो इसको टैबू मान के बोलते ही नहीं है ये सारी बातें, बट कोई मतलब नहीं। सब कुछ ज्योतिष की किताबें जब पढ़ोगे तो ऐसी ऐसे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे कि अगर तुम्हारा जो है इंटरेस्ट उस तरह की चीजों में, तो तुम यू विल एंजॉय फुलेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, एक्वेरियस में ही आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अपने मेंटल मैनिपुलेशन का वो एक्सपर्ट हो जाता है, ये एक मेजर चीज है। अब जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा है तो क्या करेगा। अब जैसे चंद्रमा कुंभ राशि में तुमने बताया, अब लिकर व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, विजय माल्या जैसे, कुंभ का चंद्रमा, शराब की फैक्ट्री चल रही, बियर बिक रही है, किंगफिशर, तो लिक्विड, जो भी लोग लिक्विड, क्योंकि शराब क्या है, जल से में केमिकल मिल गया, सनी सनी केमिकल है, और एक विस्की तैयार हो गई। भाई पानी में उसमें फिर जो भी प्रोसेस करते हैं डिस्टिलेशन पहले उसको, तो ये लिकर वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे तो गुड़ भी है लिकर वाले एक्यूरेस में, तो आपको कारतर जोड़ते जाइए, आप जितने कारतर जोड़ते जाइए हम उतनी चीजें आपको बता देंगे, और खुद भी आप जोड़ सकते हैं। अभी तो हमने आपको राशियों के कारतर की भी पूरी एक लिस्ट भेज देंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों सारी लिस्टें अपने सामने रखो, शुरू में वो लिस्टें देख देख के प्रेडिक्शन करो, बाद में सब रट जाएंगे तुमको बाय हार्ट, ऑन फिंगर टिप पे आ जाएंगे सारे। तो
सिंपल आपको इस तरह। और फिर अच्छा, चंद्रमा इंट्यूशन का भी कारक है, और कुंभ राशि जो है राहु इसका जो है को लॉर्ड भी है शनि के साथ, और यहाँ पे ज्योतिष भी है, तो यहाँ पे ये चीजें भी निकल के आएंगी। चंद्रमा इंट्यूटिव है, तो ऐसा नहीं कि चंद्रमा हमेशा बुराई करेगा, चंद्रमा तो कुछ भी कर सकता है, अच्छी भी चीजें करता है, राइट। तो सारे पहलू को पहले समझ लेना है, फिर किसके चार्ट में किधर पल्ला झुक रहा है, उस हिसाब से वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे लास्ट आ जाते हैं मीन पे। मीन में जब चंद्रमा होगा तो इंसान की आईज जो है शाइनिंग आईज, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड हाउस और 12th हाउस आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा ल्यूमिनरी आंखों में, भाई आपको पता ही है 12th हाउस सेकंड हाउस, राइट लेफ्ट, फीमेल में उल्टा, मेल में इधर कर दो उसको। तो यहाँ पे जब चंद्रमा बैठेगा तो आंखों में डीप गहराई, और बुध की राशि है, मीन राशि है, समुद्र जैसी गहरी थी, झील सी गहरी आंखें, मून ब्यूटी, सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। बिंदास करो, कोई डरना नहीं है प्रेडिक्शन करने में, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। वेल वर्स्ड इन मेटाफिजिक्स, मीन का चंद्रमा जो है तुमको अकल्टिस्ट बनाने की गारंटी करता है। क्यों करता है? क्योंकि मीन राशि जो है वो छुपा हुआ भाव है। क्योंकि मीन राशि को क्यों बेड प्लेजर बोला है? वो चौराहे छोड़ो करते हैं वो एक्टिविटी, छुप के करते हैं ना, बंद। तो यानी जो बंद है, छुपा है, जो दुनिया नहीं जानती है, मन वहां लगा है। अब वो चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे पोर्न इंडस्ट्री हो, चाहे वैदिक हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे पहाड़ पे अंधेरे में गुफा में जाके गुरु से दीक्षा लेने की चीज हो, आएगी सब यहीं पे। जेल में भी आइसोलेशन हो जाता है, तो आइसोलेशन वाले किए हुए काम सब यहीं पे देखे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेटाफिजिक्स के लिए, मैटर्स के लिए बहुत बढ़िया है मीन का चंद्रमा। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर दो, ये तुम्हारा इंटरेस्ट जो है मेटाफिजिक्स इस तरह की चीजों में है, मेटाफिजिकल में, ठीक है। यहाँ भी फिकल माइंडेडनेस देगा, क्योंकि जल तत्व है, गहराई है, तो यहाँ भी फिकल हो सकता है। और लेकिन क्योंकि 12th राशि मीन राशि देने की राशि है, खर्चे की राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा लोगों की मदद भी करेगा। माँ मददगार हो सकती है, उसका मन मददगार हो सकता है। अगर चंद्रमा लग्नेश होके गया है तो वो खुद लोगों की मदद करने में इंटरेस्ट होगा। और क्योंकि मीन राशि जो है कई सारी अच्छी चीजों को बताती है उस तरह की, तो उसका मतलब बहुत रोमांटिक नेचर का होगा। बिंदास प्रेडिक्शन करना, डरना नहीं। चंद्रमा मीन का रोमांटिक नेचर देगा देगा देगा, ठीक है। नेचर विल बी रोमांटिक। चंद्रमा बाज नहीं आएगा किसी भी तरह से, ठीक है, राइट। अब नेगेटिव पॉजिटिव सारे प्रेडिक्शन पहले समझ लो, फिर किसके में क्या लगेगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब गुरु की राशि में चंद्रमा है तो माता जो है डिवाइन डिस्पोजिशन की होगी। माता का एट्रीब्यूट डिवाइन भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है मन डिवाइन चीजों में लगा हो। 12th हाउस में चीजें आपको कारतत्व को कैसे समझना है, आशा करता हूँ। अब ये तो मैंने कुछ बताए हैं, कोई हमारे पास देखिए समय की भी बड़ी पाबंदी है। अब आप 1-2 बजा मान लो हम बजा दें तो तुम लोग अभी शोर मचाने लगोगे, लेकिन हमें पूरा दिल से ये उम्मीद है कि 2-2 3-3 कारतत्व तो हमने घुमाए, लेकिन जो जब आगे आपको लिस्ट मिल जाएगी और आप भी कारतत्व जानते हो बहुत सारे, उनको इस तरह से ब्लेंड करके राशि के, और अभी तो सिर्फ राशि पे नचा रहे हैं, फिर भाव के हिसाब से भी राशियां नचाना है। अभी तो लगेंगे 14-15 दिन फाइनल रिजल्ट आते आते। तो ये जो था, उम्मीद करता हूँ अगर आपको, प्लीज हमारे मोरल को बूस्ट करने के लिए भी हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग साथ, तो बता जरूर देना कि आपने एंजॉय किया, कुछ समझ में आया। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुनने की हमें आदत है, हम दिल से पढ़ाते हैं। तो तुम लोग अगर तुम सब में से मेजॉरिटी का कोई तरीका अपनाना चाहता है तो प्लीज मुझे कन्वे करो, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने पैटर्न को बदल देंगे। और एंजॉय करते हो तो फिर बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े बहुत, टाइम तो हो ही गया है, 11:30 बज गया। चलो 5-10 मिनट में बस अनुरुद्ध हम 5 क्वेश्चन लेंगे आज जो पढ़ा है उसके रेफरेंस में। पर्सनल चार्ट मेरा अगर है यहाँ वहां से हम कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम वही क्वेश्चन रहते सबके, नहीं वो फिर मना करेंगे क्योंकि उसमें आप तो अपना चार्ट ना, आप प्लेनेट को राशि के से ब्लेंड करके पूछ लो ये प्लेनेट इस राशि में तो क्या और क्या क्या हो सकता है, वो हम बता देंगे। तो ओनली 5 क्वेश्चंस राइट? हाँ 11:30 तो हो ही गया। जस्मिन जी अनम्यूट करें। थैंक यू अनिरुद्ध जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जस्मिन जी आ रही है। पहले बताइए आपने एंजॉय किया सेशन? जी हाँ सर, बहुत 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 एंजॉय किया। मेरा वो नाम चेंज नहीं हो रहा, मेरा नाम जस्सी है। जस्सी जी, ओके।
सर एज यूजुअल बहुत 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 मजा आया, बट क्योंकि आपने बोला 5 क्वेश्चन तो मैं फटाफट पूछ लेता हूँ। तो नहीं जैसे 5 सूर्य क्वेश्चन नहीं, कुंभ की 5 राशि में है, लोगों। तो सूर्य जैसे कुंभ की राशि में है, तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे आज के माहौल में लोग अपार्टमेंट में, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो फादर जो है वो हो सकता है कि वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी में या कुछ ऐसा सोसाइटी में फेमस हो, तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। कुंभ राशि कम्युनिटी सर्विस की राशि है। एक ओके, राइट। एक कारक उसका नोट कर लो। कुंभ राशि सोशल गैदरिंग की राशि है, नोट कर लो। अब सूर्य वहां पे आया तो सूर्य तुम्हारे चार्ट में किन घरों का मालिक है? नेचुरल रूप से तो पिता का कारक है, नहीं तुम्हारे चार्ट में सिंह राशि किसी भी घर में पड़ सकती है, राइट उसको भी जोड़ के देख लो। ठीक। राइट, राइट, और थैंक यू सो मच। वंदना जी अनम्यूट करें। राम राम गुरु जी। राम 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 राम, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत ही आपकी पकड़ है इस सब्जेक्ट पे, तो बस हम तो आपके पीछे पीछे हैं। और मैं सर आपने कहा था कि अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ दे देंगे, तो या फिर वही इसके नोट्स दे देंगे, तो आप सर कोशिश करिएगा कि नोट्स मिल ही जाए, क्योंकि लोगों के लिए आज नोट्स आपको शाम को अपलोड किए हैं कल की क्लास के, वो एक बार देख लीजिए, बाकी हम और भी कर देंगे। नहीं, जो ये आप पढ़ा रहे हैं आज के भी पॉइंट्स वाइज, क्योंकि जो किताब जो फर्स्ट वाली बुक आई है ग्रुप में, उसमें तो वो हर भाव का अलग अलग वो है ना शुरू में, तो वो तो सर समझ ही नहीं। वंदना जी आप पहले ग्रुप चेक कीजिए, कल का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में है। अच्छा अच्छा, आप ओके पहले ओके। ग्रुप देखिए। क्वेश्चन कोई हो तो बताइए आज का। सर वैसे तो मैं हमेशा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, पर आज थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे पापा 72 साल के हैं और उनको पीलिया हो गया है, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? चार्ट तो मुझे उनका नहीं। कल फोन करेगा, होगी ऐसा ना रेमेडी पिताजी के लिए, तो एक दिन आप इंतजार कर लो। पब्लिक में रेमेडी देने का कोई मतलब नहीं होता है, ये बहुत पर्सनलाइज चीज है। हम आपको पीलिया की रेमेडी बता देंगे। दिन में 10:30 से 10:30। किस नंबर पे फोन करे गुरुजी? नंबर हमारे 2-3 है, ग्रुप एडमिन में भी हम पढ़े हैं, उसमें से देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में से। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। विजय जी अनम्यूट करें। इमीडिएट रिलीज आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दें। ये ना मेरे कानों में टिकती इतनी दिक्कत होती है। विजय जी को ले लीजिए, फिर इनसे कल बात कर लेंगे। सर आप पूछो विजय जी। सर मुझे एक तो आपसे पर्सनल बात करनी है, क्योंकि मेरे ना थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है, तो उससे 10:30 से 12:30 दिन में आप मिला लीजिएगा। नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, मैं एडमिन हूँ, नंबर मेरा, उसमें से आप ले लीजिएगा। आज के रेफरेंस बताइए कोई क्वेश्चन। सर मैं जैसे अगर दशम भाव में 5 नंबर लिखा है, मतलब वृश्चिक लगन है, तो आपकी धनु लगन 5, 6, 7, 8 वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन बन गई। हाँ, और उसका पंचम भाव, दशम भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ जाए, तो फिर क्या होगा? देखो पहली चीज ये समझो, दशम भाव तुम्हारा प्रोफेशन का हाउस होता है, वहां पे सिंह राशि। अब सूर्य जो है तुम्हारा 6th हाउस में आ गया, नहीं अपने से तो 9th हाउस में पहुंचा, 6, 7, 8, 9th हाउस में पहुंचा, तो तुम्हारा कर्म क्या मांग रहा है? तुम्हारा कर्म सेवा, 6th हाउस के डोमेन, सेवा, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा। यानी कि तुमको रोग नहीं लेना है, तुमको रोग की फील्ड में काम करना है, मेडिकल फील्ड में। कर्जा है तो लोन बांट सकते हो, लोनिंग डिपार्टमेंट में आ सकते हो। मुकदमा तो लॉ पढ़ सकते हो, जस्टिस पढ़ सकते हो। 6th हाउस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट कहाँ पे? नेचुरल बेसमेंट में तो कन्या राशि होती है, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनजीओ ज्वाइन कर लो, तो बाकी तो पूरा चार्ट देख के पता चलेगा। लेकिन एक जनरल सूर्य अपने से नवम बैठा है, नवम भाग का हाउस होता है, गुरु का हाउस होता है, तो तुम्हारा डेली और 6th हाउस डेली रूटीन का है। तुम्हारा डेली रूटीन कैसे पनपेगा? तुम्हारे किसी मेंटर के द्वारा, तुम्हारे किसी टीचर के द्वारा, तुम्हारे पिताजी की हेल्प से, ऐसे इसको समझना है। जी, थैंक यू सर। ओके अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी। सर कल की एक प्रेडिक्शन थी आपने जो सिखाई थी कि राहु जहाँ पर भी बैठा होता है तो वहां पर फॉरेन एलिमेंट देता है, तो
आज की एक प्रिडिक्शन जो मैंने किसी क्लाइंट की कर रही थी, और उसमें नजर आया कि राहु छठे भाव में सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ में सिंह राशि का था, और उस क्लाइंट का सुनने में आया कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट होना है सर। क्या 79 का चार्ट था? सर वो मुझे याद नहीं है सर। कैसी एस्ट्रोलॉजर हो तुम? बताओ, सुबह चार्ट देखो, शाम को तो कोई बहुत बुरे एस्ट्रोलॉजर हैं सर हम। यही बता दो, शनि और राहु किस राशि में थे? सर सिंह राशि में थे। सिंह राशि में से 79 का चार्ट देख लें, 78 79 का चार्ट होगा। तो सर ये एक प्रिडिक्शन थी जो मैं बोल रही हूँ कि आपके जो सीखा है उससे वो किया। और दूसरा उनकी सेम चीज 12वें भाव में जो है मार्स और केतु थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी प्रॉपर्टीज में कुछ दादा परदादा से ही कुछ चला आ रहा है, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये एक ये जो है फैमिली वाइज चला आ रहा है हमारे इसमें, और वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको वही चीज बोली थी कि मैंने कहा ये आगे भी चलेगा, और हो सकता है अभी आप जो अपने पिता की प्रॉपर्टी बेचेंगे, क्योंकि उनके पिता की डेथ हुई थी, तो उसमें भी ये चलेगा सर। और मार्स और केतु जो थे वो कुंभ राशि के थे, तो मैंने उनसे बोला था कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, सिर्फ डॉक्यूमेंट बन नहीं रहा है। तो अभी आप लोग ऐसे प्रेडिक्शन करना सीख लो, फिर ये जो प्रेडिक्शन करती हो ना, इसका इलाज भी सिखा देंगे बिना पैसे के। मतलब रेमेडी ऐसी सिखा देंगे जिसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बिना खर्चे की रेमेडी सिखा देंगे आपको। गुरुजी वो वाली बात है कि जो हमें अब आप वो सब छोड़ो, हमने जो तुम्हें पढ़ाया, अब हमारे सवाल का जवाब दो। अगर मान लो किसी का लग्न में राहु हो, तो बताओ कौन सा फॉरेन एलिमेंट लगेगा? सर लगन में राहु हो तो देखिए, पहले तो अगर जो आपने बताया तो उसके हो सकता है कि यदि कालपुरुष की राशि को लेंगे तो हो सकता है कि रेटिना से रिलेटेड कुछ हो सकता है। क्या रेटिना जो है आंखों का फेस इतने डेफिनेटली, लेकिन वो आंखों फेस पे आता है, तो इस वजह से हम भाई वो जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा, विग पहनेगा, मेल फीमेल में पफ लगाएगी या जूड़ा बनाएगी, आदत होगी उसको। अरे सर गजब 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 गजब। तो यही तो ब्लेंडिंग है। अब हमें देखो, अब ऐसा नहीं, होमवर्क तुम्हारा ये होना चाहिए कि 12 के 12 हाउस में लगा के देखो क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। अब तुम्हें मजा आएगा कि ज्योतिष सीखने का। चलो नेक्स्ट लो अनुरोध। ठीक है सर। वैभव जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार वैभव भैया। सर मेरे को ये पूछना, हेलो हेलो सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि राहु ड्राइनेस है और वीनस स्किन है, कोई लोग मरकरी भी लेते हैं, तो जो डैंड्रफ होता है लोगों के, तो उसको कौन सी प्लैनेट से रिलेटेड? डैंड्रफ का कारक जो है मेनली केतु होता है। राहु केतु अलग अलग नहीं है, वो सिमिलर भी है और अलग अलग भी है। कैसे सर, कैसे केतु कैसे हुआ? केतु देखो ऐसा है, हमने भी ये अपनी परंपरा में पढ़ा है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन अपने लॉजिक से तुम्हें भले दे रहे हैं, लेकिन देखो डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ किसी इन्फेक्शन का बाई प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट है, जो पूंछ से मतलब जो डिस्कार्डेड है। तो केतु जो है मतलब डिस्कार्डेड चीजों को, पूंछ से हम अपना मल त्याग करते हैं, वो जो है जो भी प्रोसेस सर में बालों में डैंड्रफ जो उखड़ता है, अलग होता है, और अच्छा बालों क्योंकि चारों तरफ तो उसी में भरा रहता है, लेकिन वो जो है किसी चीज से उखड़ के अलग होना, केतु उखाड़ के अलग करता है ना, तो उखाड़ के अलग होने के कारण वो डैंड्रफ को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ओके, लेकिन यस सर, जैसे स्किन है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसका कोई स्किन का एलिमेंट भी होगा उसमें, मतलब कोई और प्लैनेट कॉम्बिनेशन? स्किन का एलिमेंट मरकरी होता है, लेकिन बैड स्किन का एलिमेंट मरकरी प्लस केतु है, क्योंकि केतु जो है चितकबरी या दागदार या धब्बे वाली स्किन देता है, डेड स्किन बार बार गिरना निकलना। लेकिन स्किन का स्किन का कारक मरकरी, और कहीं कहीं पे सैटर्न भी बताया है, लेकिन मरकरी को तुम मेनली लेकर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। 5 क्वेश्चंस आर डन जिज्ञासु जी। ले लो भाई, अगर देखो बाकी देखो क्लास हमारी ऑफिशियल क्लोज हो चुकी है, आपका मन हो तो आप रुकें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कल आपको ये लगे कि बाकी जिनके क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबके 5 के ले लो। बाकी अगर आप क्लोज करना चाहें, जाना चाहें, तो हमारी तरफ से आज्ञा है। ये मत सोचा कि गुरु हमारे बैठे हैं तो हम चले जाएंगे तो बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जिनके पास काम है, नींद है, कल का कोई स्कूल है, दे कैन लीव।
कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जिनके क्वेश्चन 5 हैं तो वो किसी उम्मीद से हाथ उठाएं, उनके क्वेश्चन लिया जाएगा। अनुरोध भाई पूछे श्वेता जी। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। और आप गलत कह रहे थे कि आप सिर्फ दिल से पढ़ाते हैं, आप दिल, दिमाग, हाथ, पाँव, आत्मा सबसे पढ़ाते हैं सर। सो बहुत अच्छी क्लास है और आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। क्विकली क्वेश्चंस पूछूंगी सर। चंद्रमा के साथ आपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताए, अगर चंद्रमा के साथ केतु आता है तो क्या सारा खेल अलग हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग है, चंद्रमा खर्चा है, चंद्रमा बहुत सारी चीजें। एक एक करके सबको जोड़ो। केतु जो है एबॉर्टिव है, केतु जो है सेपरेटिव है, केतु जो है कांटा है, केतु जो है काट के अलग करना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें पहले 4 ले ली, हम अभी 40 ले लेंगे। ठीक है, तो अब चंद्रमा मन है और माता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो देखना ही पड़ेगा किस भाव में किस राशि में बन रहा है, वो बाद में बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा केतु के साथ जब आता है तो मन व्यथित रहेगा, मन एकांकी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, हमें लगेगा हमें कोई परेशान ना करे, हम अपने थॉट्स में अपने माइंड के साथ मैं कौन हूँ ये जानने का प्रयास करेगा। माँ से भी संबंध वेयर्ड हो सकते हैं, केतु माँ से दूरी हो सकती है। अब चंद्रमा और केतु श्री कृष्ण भगवान का था, पैदा किया एक माँ ने, पाला दूसरी माँ ने। ठीक, तो राशि का फेट है उनका, तो चलो टॉरस में था तो कुछ बच गया, चंद्रमा एक्सॉल्टेड था तो खूब सारी मदर मिल गई, दूसरी मदर ने पाल दिया। पर किसी और राशि में पड़ेगा, किसी गलत भाव में पड़ेगा तो माता लाइफ से दूर भी हो सकती है। दूर ना भी हो तो उनसे इतना बातचीत ही ना हो, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो गए, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, माता को डिप्रेशन हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। ये हो गया। अब लिक्विड कैश की बात करो, चंद्रमा को अगर हम ट्रैवलिंग मान ले तो जब भी आदमी ट्रैवलिंग करेगा कोई ना कोई कष्ट आएगा, क्योंकि होती रुकावट है, टिकट होते होते RAC होते होते क्लियर नहीं होगी। आप ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाओ। ट्रैवलिंग रोक दी कि तुम तो पूरे प्लान में थे, पता लगा तुम्हारी कार का जो है इंश्योरेंस ही एक्सपायर कर गया। स्टार्ट करते हैं कि तो आज दिल्ली जाना है, दिल्ली से जयपुर, पता देखा कार में जो है ये कमी है, तो केतु रोके तुम्हें बार बार ट्रैवलिंग करना। और अगर ऐसा ना हो जिनकी हमेशा टिकट कंफर्म होती हो तो उसमें मतलब केतु अच्छा हो गया। ये एक समझ, मैंने तुम्हें एक एनर्जी को एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया। टिकट अगर मान लो टिकट हर बार कंफर्म हो जाती है तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन पे कोई दैवीय गुण मिल रहा है, कोई बेटर एस्पेक्ट मिल रहा है, या ये कॉम्बिनेशन किसी ऐसे राशि में पड़ रहा है जहाँ पे प्लेनेट मजबूत है। जैसे मैंने क्या बोला, श्री कृष्ण भगवान का चंद्रमा टॉरस का था, उच्च का था, साथ में केतु भी था, तो केतु की भी और चंद्रमा एक्सॉल्ट होने के भी इफेक्ट मिले। एक माह से दूर हुए लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक्सॉल्ट था दूसरी माह मिल गई। तो ऐसा तो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ओवरऑल कि अब उस पर दृष्टि क्या है। अगर मान लो टिकट कंफर्म हो जा रहा है तो इसका मतलब कि गुरु की या कोई अच्छे ग्रह की या कोई ट्रैवलिंग वाले ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ रही है उस पर। नहीं आती है लेकिन दूर हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो ये समझना पड़ता है समय के साथ साथ धीरे धीरे, राइट? ओके सो और एक छोटा क्वेश्चन है कि अगर आपने चंद्रमा और गुरु का बताया 9th हाउस में जैसे बताया इन्फ्लुएंस आता है, तो अगर चंद्रमा गुरु को कहीं से मतलब उसके पंचम पे पड़े मतलब बुध और राहु से पंचम में आ जाए, मतलब 5th हाउस में अगर बुध राहु है और 9th में चंद्रमा और गुरु आते हैं तो ये भी इन्फ्लुएंस तो भी इनडायरेक्टली संबंध बन जाएगा। तो मतलब बुध राहु खराब करेंगे ना ऐसे चंद्रमा को। पहली बात टेक्निकल समझने वाली बात है, पंचम हाउस में बुध और राहु है, 9वें भाव में गुरु है, गुरु चंद्र, गुरु की दृष्टि जो है बुध पे और राहु पे पड़ रही है। जी सर। और इधर देखा जाए तो राहु की दृष्टि बुध पे पड़ रही है। तो यहाँ पे संबंध ये बना कि राहु और गुरु की तो परस्पर दृष्टि है, और क्योंकि बुध जो है वो जिसके साथ बैठता है उसके गुण ले लेता है, और राहु में भी यही क्वालिटी, तो दोनों ये मिक्स हो गए यूनिक एनर्जी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि राहु और बुध में कितने डिग्री का फासला है। हम तुम्हारी बात से मान के चलते हैं कि क्लोज कंजंक्शन है, बहुत दूर नहीं है। तो अब यहाँ पे बुध और राहु अपने आप में दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो अब तुम समझो इंटेलिजेंस, 5वां हाउस पढ़ाई लिखाई का है, राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी है, सोसाइटी के बाहर जाके पढ़ने का तरीका है, गुरु उसको एक्सपेंड कर रहा है, ज्ञान को और बढ़ा रहा है। तो पूरी तो कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज सीखने में राहु मदद, यहाँ पे हम इसको, और ये ज्योतिष के लिए बहुत बढ़िया वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। किसका है? एक बच्चे का है सर। तो ज्योतिष से सिखाओ, लग्नेश है गुरु, उसको कोडिंग सिखाओ। अगर ज्योतिष का उसका नहीं भी मन है तो जो राहु का जो विदेशी जो नई टेक्नोलॉजी आई है ना, कोडिंग टाइप की है जो ऐसे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब उसको सिखाओ, बहुत बढ़िया काम करेगा। ओके सर। 9th हाउस ट्रैवलिंग का है ना सर, और जैसे 10th हाउस पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकता है।
हाँ सर वो मरीन इंजीनियरिंग जैसे कर रहा है तो में जल तत्व अगर आ रहा है तो फिर देखो, अगर हाँ जल तत्व आ रहा है तो फिर मरीन इंजीनियरिंग का अवसर सकता है। ऑल राइट फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन आज नहीं फिर यहाँ पे 15 दिन में पूछ लेना एक एक करके। सर, ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस है बाद में पूछो। चलो भाई, और कहाँ है हमारे अनिरुद्ध भाई? फटाफट तीन चार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम भाई। हाँ, आशुतोष। सर सर एक चीज पूछ रही थी, जैसे ये क्या कहते हैं, गुरु नीच का है, मतलब मकर में है और रेट्रो है, तो सर उसके रियल क्या माइनस प्लस होंगे या क्योंकि वो डिफरेंट ओपिनियन तो बताएं, मकर का गुरु कोई बहुत खराब नहीं है, इसको हम बहुत खराब, मैं इसको खराब नहीं मानता पड़ता। मकर का गुरु क्या करता है, व्यापार के खाने में, अर्थव्यवस्था के एनवायरनमेंट में, ज्ञान के प्लेनेट गुरु को तुम बैठा तो गुरु क्या करेगा? बनियागिरी थोड़ा कर सकेगा वहां बैठ के, उसको तो ज्ञान बांटना है, बात को समझो। मकर राशि जो है व्यापार की राशि है, एनवायरनमेंट व्यापार का है वहाँ पे, और गुरु वो कहता है कि यार मुझे पूजा पाठ करानी है, मुझे मंत्र पढ़ने हैं, दूसरों को भला करना है, तो गुरु वहाँ डेप्लीटेड है, वहाँ उसको अपने मन रूपी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अब वो वहाँ पे बकरी हो गया। तो हो सकता है कि जीविकोपार्जन करने के लिए उसको कुछ लेवल तक जाके समझौते करके काम करना पड़े, सेटल होने के लिए। व्यापार बकरी, हाँ ये है नीच का गुरु बकरी हो गया है, तो ये कहा जाता है कि अपने से उल्टा व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु किन घरों का मालिक है, लग्नेश तो नहीं है, त्रिकोणेश तो नहीं है, तो पहले लग्न का मित्र है कि शत्रु है, उस चार्ट में मेलेफिक घरों का मालिक है या बेनिफिक घरों का मालिक है। अगर वो मेलेफिक घरों का मालिक है तब बकरी हो गया है तो अलग रिजल्ट है, बेनिफिक घर का मालिक होके डेविएटेड है और बकरी है तो अलग रिजल्ट है। तो इसके लिए गुरु कल तुम हमें 10:30 से 12:30 फोन करना, हम तुमको डिटेल में समझा देंगे, रिजल्ट समझना। पहले लग्न क्या चाहिए बताओ, फिर हम 1 सेकंड में तुम्हें समझा दें। सर मेरा नहीं, इस जिसका एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, उसका सर वो है क्या कहते हैं, सिंह लगन। सिंह लग्न है। अब देखो बात, अब यहाँ पे खेल दूसरा हो गया। सिंह लग्न में गुरु जो है कारक है, त्रिकोण का मालिक है, ठीक है, 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड, और वो 5th लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठा है और बकरी है, बकरी है। तो 6th हाउस का लॉर्ड होके जब वो बकरी हो गया तो एजुकेशन के लिए लोन लेना, एजुकेशन के लिए 2 बार 3 बार प्रयास करना, समझो। लव लाइफ में भी ये एंगल आ सकता है और प्रयास करने के बाद भी बहुत कष्ट से उठना पड़ेगा, ये इंगित कर सकता है। तो तुम अगर जैसे तुम मान लो इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम उससे इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछ लो, तुम्हें जवाब ढूंढने में आसानी। जैसे हम अगर तुम्हारी जगह होते, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये अच्छा करेगा बुरा करेगा, तो हम उससे पूछते, मान लो 22-24 साल का लगा है, तो हम उससे पूछते ये बताओ लव अफेयर होने में प्रॉब्लम हुई थी, और प्रॉब्लम होने के बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया, वन साइडेड धोखा दे दिया, तो कहता हाँ तुम समझ जाते कैसा बिहेव कर रहा है। वो कहता नहीं भाई साहब हमारा तो बहुत अच्छे चल रहा है और सब कुछ बढ़िया, तो हम समझ जाते बकरी हो गई, ये फायदा दे रहा है। तो आप अपने क्वेश्चन को डिफाइन करना सीखो। कोई ऊर्जा अगर आप किसी के चार्ट की नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल से ये जो ऊर्जा दोनों तरह कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की 2 क्वेश्चन बना लो, एक खराब, एक इधर का, एक उधर का, और दोनों क्वेश्चन उससे पूछ लो, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा। कई बार हम लोग भी फंसते हैं, नहीं समझ में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊर्जा नहीं समझ में आ रही उसके 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, अलग एरिया के, अलग उसी हाउस से रिलेटेड, पंचम से वो पूछ लेते हैं उससे। तो पता, अब जैसे पंचम का संबंध यानी एजुकेशन का संबंध रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा लोन से बन रहा है, 6ठा लोन का है, तो क्या उसकी एजुकेशन में लोन लेना पड़ा है? अगर पड़ा है तो पता चल जाएगा कैसा है, नहीं पड़ा है तो पता चल जाएगा कैसा है। तो सवाल ढूंढना चाहिए तुम्हें, क्या उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका उसकी दुश्मन बन गई है? हाँ तो एनर्जी वैसी है, नहीं बनी तो एनर्जी वैसी है। समझो खेल, ज्योतिष के खेल कई बार हम लोग भी नहीं, बिल्कुल मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ ना बोलूं। धर्म की बात पे भले भले जब कोई ऐसी विपत्ति होता भले बोल दे, लड़की की कुंडली मिलाने में झूठ बोल देते हैं, वरना झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम भी फंस जाते हैं कि यार ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम उस एनर्जी के उस हाउस से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि अच्छा हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं, ऐसा है। सब मेरे हाँ सर, इसमें बस मेरा एक छोटा सा पॉइंट जानना था। जैसे वक्ती नाड़ी में बोलते हैं कि वो पीछे हाउस के भी रिजल्ट कर देता है, क्योंकि पीछे हाउस में कर लेता है, हाँ सब पीछे घर के जाता है। तो मेरा ये कहना था, अगर त्रिकोण में उसके 9th हाउस में ना राहु बैठा है
तो कहीं ना कहीं वो अगर नाड़ी से जाए या वैसे भी जाए रेट्रो से, तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा त्रिकोण वाला, ट्राइन वाला। नहीं, 9th हाउस में बैठा है तो वैसे भी त्रिकोण की ऊर्जा तो सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे होकर एक ही ट्रेन में बैठे माने जाते हैं, तो पंचम और लग्न में भी जो होगा उससे भी राहु का युति मानी जाएगी 9th हाँ, हाउस में। नहीं जैसे वक्री है गुरु यहाँ पे छठे घर में है, हाँ, गुरु तो वो पीछे जाके, हाँ मैं इसलिए कह रहा था वो त्रिकोण में आ गया। 9th के भी रिजल्ट देगा और 10th के भी रिजल्ट देगा। तो मतलब राहु से 9th और 10th दोनों मानना जाएगा। हाँ, मान सकते हैं। बस ये चलो अभी समझ में आया कि कैसे, देखो ये चीज जो अभी मैंने तुम्हें सिखाई तुम सबके काम आएगी। अगर मान लो कभी फंस जाओ कि यार ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसी ऊर्जा उसी हाउस से 2-3 क्वेश्चन पूछ लो अगले से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे बिहेव कर रहा है। चलो आगे नेक्स्ट वन। नमस्ते सर। पूछिए। हाँ सर, मुझे बस यही पूछना था, अभी जो आपने राहु से रिलेटेड एक कहा कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु होता है तो क्या इक्विपमेंट्स या कुछ लगेगा, तो हम फर्स्ट हाउस को सर ब्रेन भी मानते हैं, फर्स्ट हाउस हेड, तो सर हम ये बोल सकते हैं, मतलब मैं समझने की कोशिश करूँ, जो आजकल पार्किंसंस या ब्रेन से रिलेटेड वो मशीन डालते हैं, क्या हम वो सोच सकते हैं? कोई भी फॉरेन एलिमेंट, कोई भी फॉरेन। ओके, बस वही जानना था। थैंक यू। वेलकम डियर। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नीलम जी। सर ये जो भी आपने बोला कि लगन में राहु होता है तो उसके हेड से ही सारा करते हैं, अगर सेकंड हाउस में हो तो क्या देखेंगे, आंखें या कुछ ऐसा? देखो यहाँ पे पियर्सिंग करा लेंगी, यहाँ पे पियर्सिंग करा लेंगी जो है हो सकता है आंखों में मस्कारा लगाने की आदत हो, आईलाइनर लगाने की, आईलैशेस लगा लोगी तुम बिटिया, हमको परेशान कर रही हो। नहीं सर, वो लड़का की हो, अगर लड़के का हो तो वो क्या करेगा? लड़के की होगा तो कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेगा, चश्मा लगा लेगा, फॉरेन एलिमेंट है ना बिटिया, कान छिदवा लेगा। नहीं हो सर एक और लास्ट क्वेश्चन है, और बदमाश लड़का होगा तो हमारी तरह अर्थ में मसाला खाएगा, फॉरेन लोग अपने दिमाग की उड़ान नहीं उड़ाते हो। वही उड़ाऊंगी नहीं सर, उड़ाना शुरू कर रही हूँ अभी, आज से शुरू कर दूंगी। तो अभी क्या है ना कि जैसे अभी एक मुझे पूछना था, जैसे उन्होंने भी पूछा कि वो जैसे वृश्चिक लगन में 5 नंबर जो है दशम में आती है, अगर दशम का स्वामी पंचम में बैठे हो तो ये अखंड साम्राज्य योग बनाता है, मतलब एक ना करो, हमको हम थक गए, कुछ और पूछो, कल बताएंगे फिर हम। अभी अब तुमने जो है बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन अब अखंड साम्राज्य योग किसका बन रहा है आजकल? महाभाग योग एक दिन पढ़ा देंगे, धीरू उसके मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी कुंडली में महाभाग योग और ये सब अखंड साम्राज्य योग सब पढ़ा देंगे, कभी मौका लगा। चलो लेकिन अब इसमें चार नेक्स्ट अनुरोध कीजिएगा। चलो थैंक यू। आश्रय जी पूछिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बिटिया। सर अगर चंद्रमा और मंगल केतु एक साथ बैठे हैं और नीच का जुपिटर और राहु देख रहा है उनको और उनकी डिग्री में डिफरेंस है, तो इसको कंजक्शन भी माना जाएगा सर? चंद्रमा मंगल और केतु मतलब चंद्रमा 19 डिग्री का, मंगल 3 डिग्री का और केतु भी 3 डिग्री का। हमारे लखनऊ में कहते हैं इसको, पता है क्या कहते हैं? फंस गई रजिया गुंडों में हैं? बच्चा का चंद्रमा जो है मंगल केतु के साथ जब फंस गवा तो फिर तो जिंदगी जो है अच्छा खैर, अच्छा ये तो तीनों साथ बैठे हैं, फिर अब इनको देख कौन रहा? कैप्रिकॉन से गुरु और राहु देख रहा है 7th एक्सपर्ट। कैप्रिकॉन से गुरु और राहु देख रहा है कर्क में? हाँ। वृश्चिक लगन है सर। अरे वो तो ठीक है बेटी, वो तो बात है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि और वक्री भी है जुपिटर। कुंडली भेजो, बहुत मतलब इसमें बहुत बढ़िया चार्ट है कि भाई देखो 2 पाप ग्रह साथ बैठे हैं चंद्रमा के, उधर से जुपिटर थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो वो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे आदमी को संघर्ष हो सकता है। अब सिर्फ मंगल और चंद्रमा से पहले समझो, मंगल केतु एक्सीडेंटल है, माँ के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, माँ के अंग भंग हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, काट के कुछ निकाला जा सकता है, इसको भी ट्रेवलिंग के टाइम में हमेशा प्रॉब्लम में एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं। राहु कंफ्यूजन दे रहा है, जुपिटर मदद करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वक्री होकर उतनी मदद नहीं कर पा रहा है, जबकि वृश्चिक लग्न में वो ठीक ठाक है, उसकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है। तो ओवरऑल और भी चार्ट देखने में, तो इसमें पूछना क्या चाहती हो चाहिए तो बताओ, ये तो चलो कॉम्बिनेशन के हम तो इससे 25 तरह की चीजें निकालेंगे, तुम बताओ रेफरेंस टू कंटेंट में क्या पूछना है, वही तुम्हें समझा दें।
सर नेक्स्ट लेते हैं, वो पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा डिसाइड कर लो, सबसे लास्ट में हम तुम्हें लेते हैं 1 मिनट के लिए। संध्या जी पूछिए और शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ बिटिया बताओ। सर मुझे ना ये पूछना था सर, जिन बच्चों में जो थोड़ा सा दिमाग जो मेंटली ऑटिज्म वीक होते हैं, ऑटिज्म हाँ जी, वो किस कारण से, मतलब राहु की वजह से होते हैं या अगर जेनेटिक के कारण, जेनेटिक जीन्स के कारण है तो वीनस, डीएनए आरएनए वीनस के अंतर्गत आएगा। रिस्पॉन्स पास करते हैं जीन्स जनरेशन वाइज। फिर मून और वीक लग्नेश कंबस्ट, लग्नेश 6-8-12 में बालारिष्ट योग बनेगा। बिटिया तुम आज के टॉपिक से संबंध नहीं है ये क्वेश्चन। देखो हम तुम लोगों को थोड़ा टाइट करें, तुम लोगों को हम लिबर्टी दे देते तो तुम लोग सब कुछ पूछने लगते हो। क्वेश्चन अच्छा सॉरी गुरुजी। बेटा कोई बात, सीखने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हम तुमको हिंट कर दी। देखो पहली चीज तो है लग्नेश कंबस्ट और लग्नेश वीक, ठीक है। राहु जो है कंसीव, अब जैसे मान लो माता पिता ने अमावस के टाइम में कोई खराब तिथि में संबंध बनाया हो, उस संबंध की पैदाइश हो जाए, तो इसीलिए पहले हमारे ज्योतिष में किस समय किस दिन संबंध बनाना है, पति पत्नी को कितने बजे किस घड़ी में बनाना है, इसकी पूरी विवेचना की जाती थी। ये थोड़ा कि जानवरों की तरह लग गए किसी भी समय, ऐसा नहीं किया जाता है। तो अब वो उसका कंसीव, इसको कहते हैं गर्भाधान लग्न बनाना। गर्भाधान संस्कार होता है हमारे, गर्भ कब धारण करना है, तिथि मुहूर्त नक्षत्रवार सब देख के किया जाता है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, ये तो तुमको डिटेल में सीखना पड़ेगा। तुमने तो बहुत एडवांस क्वेश्चन हमारे सामने दर दिया और बेसिक तुम लोग पता नहीं कुछ, तो हम क्या बताओ, हम कैसे समझाएं फिर? ठीक है, देखो अभी थोड़ा और पढ़ लो, फिर हम बता देंगे इस क्वेश्चन। लेकिन बेसिक क्या है, लग्नेश का वीक होना, चंद्रमा और सूर्य की आपस में माता पिता का मिलन जब हो रहा था, सूर्य और चंद्रमा के मिलन से कंसीव होता है। ध्यान रखना, जो तिथि होती है ना, चंद्रमा किस तिथि का है ये बताता है माता पिता के किस रिलेशन, सूर्य और चंद्रमा के किस रिलेशन से हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पे आए। ये सब गूढ़ बातें हैं, हम क्या बताई तुमको, ठीक है। लेकिन राहु भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा, वीक लगने से आएगा, और वीनस जीन्स पास करता है। माता पिता के जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटिज्म। फिर ऑटिज्म की भी कई सारी वैरायटी है, किस तरह का ऑटिज्म है उसे, ये सब थोड़ा डिटेल हमको भेजो तो हम बता देंगे, इलाज भी बता देंगे जितना हमें आता है, ठीक। दिशा जी शॉर्ट पे क्वेश्चन पूछिए। गुरुजी हाँ बिटिया बता। जैसे धनु लगन की कुंडली है और उसमें राहु बैठा है, हाँ, तो वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि उसमें गुरु चंडाल दोष लगेगा क्या? धनु लग्न की कुंडली है ना, तो वहां पे धनु लग्न में राहु बैठा है और कोई ग्रह भी बैठा है? नहीं, बस राहु बैठा है। तो बहुत सारे, इसके एक नहीं दर्जनों प्रेडिक्शन है। तो तुम किस तरह की चीज जानना चाहते हो? हम तो तुम्हें 25 प्रेडिक्शन बता देंगे। तो हम तो मान लो ये कहते हैं कि ये आदमी जो है दूसरे की बीवी पर नजर रखेगा, तो तुम थोड़ा मान लोगी। ये भी है, ये प्रेडिक्शन है। गुरु तो अच्छा ज्ञान वाला प्लेनेट होता है ना, तो उसमें अगर राहु आ गया तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें श्योर अच्छी बुद्धि का असर तो राहु को इतना गलत काम नहीं करने देगा ना। गुरु जब देखेगा तब नहीं करने देगा। राशि का एनवायरनमेंट, इस राहु जैसे तिगड़मबाज इंसान को ज्ञान मिल गया कहीं से, किसी भी चीज का। अब उस ज्ञान का ये अपने हिसाब से नए कलेवर में परोस के, नया मेकअप करके, नई चीजों को शाइनिंग देके अपने हिसाब से दुनिया को परोसेगा। और ऐसा आदमी होगा कि किसी को भी बातों में यूं सेकंड में अपने ज्ञान से, ज्ञान का इतना बढ़िया एडवर्टीजमेंट करेगा कि आदमी मेस्मराइज हो जाएगा, इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है। अंदर से उसको भले कुछ ना होता, वो दिखाएगा इतना, पुलिस वाले को ऐसा हड़काएगा जैसे एसपी उसका जो है वो खुद एसपी है कहीं का, लेकिन उसको हवलदार को भी नहीं जानता होगा, लेकिन वो अपना काम बनाने का एक्सपर्ट होगा, मूछें रखता होगा बड़ी बड़ी ऐसी हो तब तरह। अगर लड़का है नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी सामने वाले को अपने गियर में ले लेगा। कई चीजें हैं इसमें, तो अब चार्ट देखो समझो, लेकिन इनमें से तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि होता है? अब आवाजें चली गई तुम्हारी, क्या करी? नेक्स्ट अमित श्रीवास्तव जी पूछिए। कोई बोलता सर बंद कर देते हो यार। नमस्कार सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, आपसे तीसरी क्लास ले रहा हूँ। मतलब वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा है सर। मैं ये पूछना चाह रहा सर, मीन लग्न में राहु का क्या इफेक्ट होगा सर? क्या पहली चीज ये समझो कि मीन लग्न में राहु होगा तो आदमी मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने,
अच्छा मीन राशि नॉर्मली बेड प्लेजर की है। अब वो बेड पे आराम से पैर फैला के ऐसे सोएगा और राहु की कल्पना करेगा, यार यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में सोता, सोने का पलंग होता और सर पे ताज चमकता। ये है इनका राहु सोते समय बड़े। अच्छा अब इसमें और समझो, अब हम प्रेडिक्शन ओपन मंच पे कर दे तो तुम्हारी अभी जो है आग लग जाएगी तुम्हारे और हमारे मुंह पे कंट्रोल है नहीं भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ थी, अभी हम बोलने लगे हम। तो अब जैसे राहु क्या है, राहु जो है नींद नहीं आती है वो तो राहु है, समझो इतना तो पढ़ा दिया यार तुमको 2 दिन में, दिमाग लगाओ समझ जाओ। बाकी किस हाँ एक चीज है, फॉरेन में जाके काम करने के लिए अच्छा है, फॉरेन की यही बहुत अच्छा। तो हम तो हर एंगल तुम्हें सिखाएंगे, एक एंगल हम नहीं सिखाते, उसमें तुमको 15 दिन बाद 2 महीने की मेहनत करके बाद तुम बढ़िया जहाँ बोलो तो कम से कहो कि हाँ यार बाबा ने कुछ सिखाया था, वो है हमारा एम। ठीक, चलो आपका तरीका बहुत अच्छा है सर, मतलब अरे नहीं आप पहली क्लास में क्या मेरे साथ? नहीं सर, मैं आपकी 2 क्लास और ले चुका हूँ सर, वो उसमें भी था मैं आपके साथ लाल किताब में। अच्छा चलो ठीक है, सीख लो। और ये जो है अपो दीपो भव की कहानी है, ज्योतिष अपना दीपक स्वयं जलाना पड़ेगा। हम तो तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं। गाइड क्या करते हैं, हमने जो 20 साल में रगड़ पट्टी करके समय बर्बाद किया, तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि तुम लोग उतना समय ना लगे, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ता है और आना पड़ेगा आगे भी कोर्सेज में। चलो टेक केयर एवरीबॉडी, कल मिलते हैं, शुभ रात्रि।